बात घनी पुरानी है, बूढ़े बताते आवे हैं। आदमी मद में चूर रहे पर सब कर्म का खावे हैं। एक बार की बात है, एक राजा का मंडप खो रहा था। धन दौलत के चक्कर में घना चूड़ा हो रहा था। धन धान्य तो भरपूर था, खजाने ने लेकर मशहूर था। अपने ताने बाने बुना करता, सिर्फ अपनी प्रशंसा सुना करता। एक बार मद में चूर होकर उसने अपनी गर्दन हिलाई, अपनी चारों छोरी कट्ठी खाना खान बुलाई। चारों कट्ठी थी। उसने पकवाना का पिटारा खोला। बताओ इतना अच्छा क्यों कर खा रही हो? राजा का मंडबस ने बोला, पिताजी आपका और आपके महल का खान लग रही। हाँ, चारा में तीनों ने प्रशंसा में जबान खोली। पिताजी अपने कर्म का खाऊं। चौथी ने बोली। राजा छो में लाल हो गया, उसके घमंड का हाल बेहाल हो गया। राजा बोला छोरी एक बार फिर सोच ले, किसके कर्म का खावे है? क्यों मेरे दौरे तू अपनी अगत में काटे बोआवे है? छोरी बोली बाबू तू 100 बार बूझ ले, जवाब फिर भी यो या होगा। इंसान कितना घमंड में पागल हो ले, हर कोई सिर्फ अपने कर्म का खावेगा। सुन के बेटी की बात राजा ने क्रूर फैसला ले लिया। ढूंढ कर लाया और कोई गरीब भिखारी, यो फरमान दे दिया। बोला मैं भी देखूं ये कितना कर्मा का खाओगी। एक भिखारी गेल तू क्यों कर राजी रह पाओगी? गए दरबान बस्तियां में, देखो कौन सा था होगा। बुझ लोगा दौरा रहा, बताओ सब द गरीब भिखारी कितपा होगा। बस्ती घूमे फिर जंगल थाया, उड़े एक गरीब पाटे लत्या में लाकड़ी काटता पाया। पकड़ सिपाहिया ने वो दरबार भी पहुंचाया। लो राजा जी, आपके कहे अनुसार हमने यो सब तगरीब पाया। राजा आशा मदमैन कारवश डोल था। ये काटूंगा अकड़ छोरी की, सबके शामी नु बोल था। तीना खातर ढूंढे राजा, चौथी ने भिखारी के ब्याह था। हर न्यू सोच के किसके कर्म का खोज लिया। राजा गणाए तराव था। बाबू का करा फैसला छोरी ने शर्माथे का ला लिया। हर करके भिखारी गेल ब्याह, महल तडेरा ठा लिया। जंगल चली गई, साथ अपना कर्म चुना और धीरे धीरे करके उसने अपने सपने का महल बुना। एक दिन 7 जापति के उसने जंगल का बीज देखा। नजर पड़ी उसकी, हाथ पर बंधा उसका एक ताबीज देखा। पति बेचारा केमा डरा था और केमा शर्माओ था। अपना ताबीज पर उसने नहीं दिखाओ था। पूछा तो बेरा लग गया, यो तो बचपन तो उसके हाथ पे है। हर किसी तो ना दिखाया, वो चुप बिन बात ते है। खोला ताबीज, लिकड़ा कागज, पड़ा तो वह पूरी लगी। आख्या में गया पानी, बेरा नहीं कौन सी खुशी मिल गई। राजी होगी, बोली कर्म का फैसला यो हर बार है। हर उसका पति तय, उसके बाबू तो बड़े राज्य का इकलौता राजकुमार है। हाथ जोड़ शुक्र करा भगवान का, कर्मा की न्यारी कहानी होगी। जो बेटी बाबू ने दुत्कार दी थी, वह आज उससे भी बड़े राज्य की इकलौती रानी होगी। टाइम में बहुत खुशी बीतता था। नई रानी और नया राजा सबके दिल में जीतता था। टाइम एक बार फिर बनकर शिकारी आ गया। उनके राज्य में एक बूढ़ा भिखारी आ गया। आया दरबार में राजा का जयकारा टंग था। रोटी छात क्यों करे मिल जा, हाथ जोड़ के भीख मांगा था। देख कर राजा रानी उसके पाया की जमीन लगी। जो दुत्कार के भेजी थी बेटी, आज वह रानी के रूप में उसने मिल गई। आख्या में नूनू आंसू जान लगे, शर्म के मारे पांव कपान लगे। बेटी बोली, आओ पिताजी शर्माओ ना, आपकी बेटी का घर है, घबराओ ना। बाबू बेटी के पाया में पड़ के अपनी गलती गिनवान लगा और उसके जाए पाछे के बीती उस गिल सारी बताने लगा। बोला राज्य गया वैभव गया सारा घर बार। राज्य गया वैभव गया सारा घर बार। राजा ने मैं बना भिखारी, हो गया कर्म पे एतबार। तेरे जाते मेरे पाप कर्मा का ऐसा दस्तूर हो गया। राज करनिया मानस भीख मांगने पर मजबूर हो गया। बेटी मैंने माफ कर दिए, तू सही सिखावत ही। हर सब अपने कर्म का खावे हैं, यह बात तू जमा सच्ची बताओ थी। लोग आ जाएंगे घमंड में, भगवान के दिए ना अपना बतावे हैं। हर अनिल राठी भगवान की दी भीख न देख वह घमंड में जिए जावे हैं।
राम राम दोस्तों, मैं हूँ अनिल राठी। एक छोटा सा किस्सा सुनाया है आपकी गेल। आजकल यो गणाय सिस्टम चल रहा है, लोग घमंड में जीवे हैं। इसमें जन्म दूसरे ने दिया, कांडा भी दूसरे बजाओगे, रहो दूसरे के घर में हो, जमीन बड्डे छोड़ गए थे, तुम थोड़े छोटे छोड़ जाओगे, कुछ गेल नहीं जाना भाई। कर्म बढ़िया करो, सब कर्म का खाओ है कि बहुत पुराना किस्सा है, मुझे बहुत बढ़िया लगा था, सोचा आप सब टीवी सुनाऊं, हो सके इसने देख कर 10-5 लोग सुधर जाए। बाकी अगर बढ़िया लगे तो वीडियो ने शेयर करियो। अनिल राठी ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है और अनिल राठी द डीप थिंकर के नाम से यूट्यूब चैनल है। चैनल ने सब्सक्राइब कर दो भाई, चैनल पर सब्सक्राइबर कम होने लग रहे हैं। और राठी साहब अगर हिंदी में लिखोगे तो फेसबुक का पेज है अपना। राम राम।